और अब कोई भी कंपनी आपको झूठे वादों के साथ फंसा नहीं सकेगी। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का झूठा प्रचार नहीं कर पाएगी। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के एक फैसले ने यह साफ कर दिया है। एएससीआई ने मैरिको की उस एड को रिजेक्ट कर दिया जिसमें कंपनी ने दावा किया कि उनका सफोला टोटल ऑलिव ऑयल से बेहतर है। हमेशा डबली श्योर रहती हूँ तो ऑयल में चांस क्यों लूं? इसीलिए ऑलिव ऑयल नहीं, नया सफोला टोटल जिसमें है ऑलिव ऑयल से भी डबल एंटीऑक्सीडेंट। कितने सही हैं ये दावे, कितनी सच्चाई है इन वादों में? क्या आप भी इस तरह के एडवर्टीजमेंट को देखकर खरीदारी करते हैं? क्या आप भी इन दावों पर यकीन करते हैं? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि अब बारी है सच्चाई जानने की। वो सच जो आपको हैरान कर देगा, जो आपका सच्चाई से सामना कराएगा। तो सुनिए, सफोला के इन दावों पर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया को भी यकीन नहीं है। एएससीआई भी नहीं मानता कि सफोला टोटल ऑलिव ऑयल से बेहतर है। दरअसल मैरिको कंपनी ने दावा किया था कि सफोला टोटल में ऑलिव ऑयल से 2 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पावर है। इसके अलावा कंपनी ने ये भी क्लेम किया था कि सफोला टोटल ऑलिव ऑयल से बेहतर है। इन दावों के बाद इंडियन ऑलिव एसोसिएशन ने एएससीआई में इन दावों की जांच की अपील की थी, जिनकी जांच एएससीआई के कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल ने की और पाया कि मैरिको के ये दावे न सिर्फ ग्राहकों को भटका रहे हैं, बल्कि वो अपने दावों को साबित करने में भी नाकाम रहे हैं। हालांकि जानकार मानते हैं कि कंपनियों की इस तरह के दावे उनका अपना ही नुकसान करते हैं। बात एडवर्टाइजमेंट की है। फूड लॉज में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी मिसलीडिंग एड नहीं देगा। और अगर एडवर्टाइजिंग काउंसिल ने दोनों पक्षों के फैक्ट्स को देख के, टेक्निकल एनालिसिस को देख के अगर डिसीजन लिया है तो उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट बचता नहीं है। वैसे ये मामला आज का नहीं है, बल्कि सितंबर 2013 से ये लड़ाई शुरू हुई थी, जब मैरिको ने इस एड कैंपेन की शुरुआत की थी। उस वक्त शिकायत को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन सफोला ने इस कैंपेन को दूसरे तरीके से पेश किया। नियमों के मुताबिक आईओए को फिर से कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार आईओए की जीत हुई और सीसीसी ने मैरिको को एड में बदलाव करने या फिर इसे हटाने के लिए कह दिया। मुंबई से अभिषेक रावल के साथ पल्लवी नागपाल, जी मीडिया। और इंडियन ऑलिव एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर रजनीश भसीन हमारे साथ है। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपने एक बार नहीं बल्कि 2 बार कंप्लेन की और उसके बाद आखिर में जीत आपकी ही हुई। आखिर कब तक आपको कहा गया है या कोई आश्वासन दिया गया हो कि सफोला का ये एड कब से ऑन एयर होना बंद हो जाएगा? नहीं, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है और हम लोग बहुत खुश हैं कि ये किया जा रहा है, तो हम लोग बहुत खुश हैं कि ये इमीडिएट बेसिस पे उन्हें कहा गया है कि उन्हें ये एड विड्रॉ करना है या इसमें तब्दीली लानी है, ताकि ऐसे गलत क्लेम वो लोग ना करें जी। ये बहुत विश्व में एक जाना माना फैक्ट है। जो लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, यूरोप, यूएस वगैरह ट्रैवल करते हैं, वो सब लोग जानते हैं कि ऑलिव ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है ना। और यही कारण है कि ऑलिव ऑयल इस जैसी कैटेगरी इंडिया में आज 50% से ऊपर ग्रो कर रही है। तो ये एक बहुत ही गलत क्लेम था मैरिको का, जो हम लोग आज बहुत खुश हैं कि एसपी ने हमारी बात सुनी। और बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश भसीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिर में जांच में पाया गया कि सफोला का ये एड कहीं ना कहीं पर ऑलिव ऑयल के बारे में जो तमाम बातें कहता है, एंटीऑक्सीडेंट्स की जो बातें करता है, उसमें ये झूठा साबित हुआ है। सफोला और ऑलिव ऑयल कंपनियों के बीच लड़ाई अपने प्रोडक्ट को दूसरों से बेहतर साबित करने का पहला मौका नहीं है। जी हाँ, पहले भी कई बार कंपनियों के बीच खुद की चीजों को दूसरों से बेहतर बनाने पर विवाद हो चुका है। ये है राइस ब्रांड ऑयल, द हेल्दीएस्ट ऑयल इन द वर्ल्ड। एक्सक्यूज मी। ऑलिव ऑयल कंपनियों से पहले सफोला का फॉर्च्यून के साथ विवाद हो चुका है। सफोला और फॉर्च्यून एक दूसरे को बेहतर साबित करने के चक्कर में अदालत पहुंच चुके हैं। फॉर्च्यून का दावा था कि उनका राइस ब्रांड ऑयल दिल के लिए सबसे अच्छा है, जबकि सफोला का कहना था कि हेल्दी हार्ट के लिए उससे अच्छा कोई तेल ही नहीं है। किचन के जर्म्स मारने को लेकर डिटॉल और विम की होड़ अदालत पहुंच चुकी है। डिटॉल का दावा था कि उनका किचन क्लीनर 99% कीटाणु मारता है, वहीं विम का दावा था कि एंटीसेप्टिक बनाने वाली कंपनियां किचन केयर प्रोडक्ट क्या बनाती होंगी। एचईओ ने डिटॉल के एंटीसेप्टिक लिक्विड से लाइफ बॉय